हेलो बच्चों, कैसे सभी? बढ़िया। वेरी गुड। बच्चों, कल हमारा टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री में अल्कोहल और फिनोल का। हमने क्या किया था बेटा? प्रिपरेशन की थी, ठीक है ना? प्रिपरेशन हो गई थी और प्रिपरेशन करने के बाद क्या हुआ था, हमने वेरियस मेथड देखे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के, ठीक है बेटा? फिर आज हमारी बात होने वाली है फिजिकल स्टेट, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल के बारे में बच्चों आज बात हो पाएगी, ठीक है भाई? तो आप लोगों को करना क्या है, कॉपी पेन साथ में लेके चलना, नोट डाउन करो। फिजिकल स्टेट में बेटा सबसे पहले क्या करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल डाल दो हेडिंग। देन इसके बाद अब डालो पहली हेडिंग फिजिकल फिजिकल स्टेट। इसमें लिखो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द लोअर नंबर आर कलरलेस लिक्विड द लोअर नंबर आर कलरलेस लिक्विड हैविंग ए characteristics smell and burning test having a characteristics smell and burning test। बच्चों देखो, फिजिकल स्टेट में कहना क्या चाह रहा है, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर क्या करता है अल्कोहल, इसके पास मेंबर यानी कि जो स्मॉल मेंबर्स ऑफ अल्कोहल होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? कलरलेस, और उनमें स्मेल आती है, ठीक है? और इनमें इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है बेटा? जैसे नहीं, बर्निंग वर्निंग ट्रेन, जैसे कोई चीज़ जलती है ना, जलने वाला जो टेस्ट होता है वो आता है, ठीक है? अब इसके बाद ये बोल रहे हैं अगर मेंबर बढ़ रहे हैं, जैसे कार्बन 12, नंबर ऑफ कार्बन सीरीज एल्किल ग्रुप अगर बढ़ रहे होते हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं फिजिकल स्टेट में कि अगर हायर मेंबर, नोट डाउन कर लो बेटा, द हायर मेंबर ब्रैकेट में हैविंग मोर देन 12 कार्बन एटम ब्रैकेट क्लोज आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, वैक्स लाइक सॉलिड। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन बच्चा जब बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कार्बन जब बढ़ेंगे, कार्बन 12 या मोर देन 12 कार्बन होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कलरलेस, ऑर्डरलेस ये हो जाएगा, जैसे वैक्स, ठीक है? सॉलिड में जो वैक्स होती है उसके, यानी कि फिजिकल स्टेट समझ आई। नंबर ऑफ कम कार्बन है तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, टेस्ट कैस इसमें स्मेल आती है और वर्निंग टेस्ट होता है। इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात थी, जब नंबर ऑफ कार्बन बेटा इंक्रीज होंगे, अगर नंबर ऑफ कार्बन अल्कोहल के जब इंक्रीज होंगे, मोर देन 12 हो जाएंगे, तो इसमें क्या होगा? ऑर्डरलेस, कलरलेस और ये वैक्स जो सॉलिड होता उसकी प्रॉपर्टीज ले लेता है ये। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसके बाद पड़ेगा एसोसिएटेड नेचर, यानी कि एसोसिएट नेचर होता है अल्कोहल का, वो कैसा होता है? लिखो, अल्कोहल एग्जिस्ट एज एसोसिएट मॉलिक्यूल्स अल्कोहल एग्जिस्ट as associate molecule having intermolecular hydrogen bond having intermolecular hydrogen bond as shown below। अब देखो बेटा, अब बात समझने वाली, अब लगेगा दिमाग। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ले लिया है और ये बोल दिया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड से अल्कोहल का क्या मतलब है, तो समझो भाई इस तरीके से, ये O है, ये मेरा H है, और यहाँ पर एक और H है, ये एक एक एक, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता है बच्चों, ये H आ जाता है और यहाँ पर H आ जाता है, एक दो डॉट करके यहाँ पर H है और ये यहाँ पर H है। इतनी बात आप लोगों को नोट करनी है और समझा तो मैं रहा हूँ बच्चों। एक, दो, तीन, ये क्या है? ये हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बच्चों, बात को समझो, ये कहना चाह रहे थे एसोसिएट नेचर में मॉलिक्यूल हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर ये अल्कोहल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो क्या होता है? देखो, दिस इज ड्यू टू फैक्ट द लार्ज डिफरेंस एलिमेंट। इनमें क्या होता है बेटा? इनके कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, तो किसके साथ बॉन्डेड है? हाइड्रोजन के साथ। और आप लोगों को पता है बेटा यहाँ पर क्या होता है, इनके पास 2 पेयर ऑफ लोन पेयर होते हैं, पहली बात। अब ये देखो बेटा, कहना चाह रहे थे जब हाइड्रोजन किन्हीं दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाता है, वहां पर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, इनके कहने का मतलब ये है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये बताना चाह रहे हैं अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका क्या क्या यूज है, अभी हम बॉइलिंग पॉइंट में एक एक लाइन से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है बात। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग बेटा आप लोग डालेंगे कौन सी? बीपी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज हम बॉइलिंग पॉइंट में आपको बताएंगे और सोलबिलिटी में बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या यूज है, किस तरीके से ये फिनॉल सोलबिलिटी इंक्रीज होती है, सोलबिलिटी डिक्रीज होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से क्या क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम अब सीखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी इन एल्कोहल में। तो बेटा आप लोग हेडिंग डाल दीजिए बॉइलिंग पॉइंट, और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हेडिंग पड़ेगी बॉइलिंग पॉइंट पे, लिखो बेटा आप लोग पहले, फिर मैं समझा दूंगा। द लोअर मेंबर ऑफ द लोअर मेंबर हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, द लोअर member of low boiling point, but with the increased molar mass, but with the increased molar mass, boiling points increase, boiling point keep on increasing। अब समझो बात, यहीं पर रुको, बात को समझो पहले। जो इन्होंने बात कही है, ये कहना चाह रहे थे बॉइलिंग पॉइंट में बेटा, बॉइलिंग पॉइंट में कहना चाह रहे थे इनके पास लोअर नंबर, यानी कि सपोज करो सबसे छोटा अल्कोहल मेथेनॉल है, ठीक है, ये बोल रहे थे लोअर नंबर में इनका बीपी जो होता है लो होता है, बट इंक्रीजिंग मोलर मास। देखो बेटा, मोलर मास निकालने के लिए क्या है, आप सभी को आता है कि मोलर मास फाइंड कैसे करते हैं। कार्बन का 12 होता है, आप सब बच्चों को पता है बेटा, कार्बन का मास 12 होता है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 × 4 कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16। तो ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे 12, 4 और 16, ठीक है भाई, तो इसका तो आ रहा है 32। अब ये यहाँ पर बेटा बोल रहे थे, आपने अभी लिखा था बट विद द इंक्रीज इन मोलर मास द बॉइलिंग पॉइंट कीप ऑन इंक्रीज। देखो, अगर हमने CH3CH2OH ले लिया, तो देखो बेटा इसका क्या है, हमारे पास कार्बन है दो, दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 1, 3, 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन बनी हमारे पास 1 है। ठीक है भाई, तो एथिल अल्कोहल का जो मास होता है बेटा वो होता है 46। तो इनके कहने का मतलब है लोअर अल्कोहल मेथेनॉल की बात कर रहे हैं। अब हायर अल्कोहल की बात करेंगे, हायर अल्कोहल कैसे होगा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे। हायर अल्कोहल के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप लोगों को क्या करना है बेटा, इन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो जब इंक्रीज करेंगे तो उनका मोलर मास भी बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले बात ये कर रहे थे, जिनका लोअर मास होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन या अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते जाते हैं, मोलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इतनी बात समझ आ गई है? चलिए ठीक है। और इसके साथ एक काम और होगा बच्चा, भाई इनके साथ जो ये बॉन्ड बन रहे थे इनमें क्या बढ़ेगा बेटा, इनमें वांडरवाल फोर्स होता है, वांडरवाल फोर्स इंक्रीज होगा, अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो वांडरवाल फोर्स भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने पर क्या होगा, फोर आइसोमेरिक अल्कोहल हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम द बॉइलिंग पॉइंट इन ऑर्डर। अब देखो बेटा, ठीक है भाई,
तो बॉइलिंग पॉइंट आप लोग इनका आराम से लिख लो और समझ लो। देखो बॉइलिंग पॉइंट का बच्चा ऑर्डर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लिखो। ऑर्डर लिखो प्राइमरी, सबसे ज़्यादा प्राइमरी, इसके बाद बेटा सेकेंडरी, और इसके बाद बेटा टर्सरी। ठीक है भाई, ये एक ऑर्डर है अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट का। तो भैया देखो ये ऑर्डर में क्या कर रहा है, देखो बेटा तरीके में समझने के लिए आपको यहाँ पे लेने हैं कंपाउंड। कंपाउंड ले चलो, यहाँ पर ले लो बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड में इन्होंने कोई एक नॉर्मल चेन ले रखी है, CH3 CH2 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 और ये OH। ठीक है भाई, ब्यूट वन ऑल। ठीक है भाई, चलिए नंबर एक। ठीक, नंबर दो, नंबर दो में लिखो भैया CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये हमारा बेटा हो रहा है ब्यूट टू ऑल। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ले रखा था 391 केल्विन, और इसका ले रखा था 373 K। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सबका नोट करते चलो। देखो बेटा ये एक नॉर्मल चेन थी, बॉइलिंग पॉइंट इसका इतना था प्राइमरी का। सेकेंडरी में क्या हुआ, बढ़ गया, टर्सरी में आ जाओ। टर्सरी कंपाउंड अगर आप लोग लेते हैं तो ये CH3 CH3 और ये OH, ये है 2 मिथाइल प्रॉप 2 ऑल, नाम आप लोग को पता है। इसका BP आप लोग नोट कर लो बेटा 356K। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है 391, यहाँ पर करेंगे बेटा ये 373, और टर्सरी का बॉइलिंग पॉइंट 356 सबसे कम होता जा रहा है। समझ आ रहा, प्राइमरी का ज़्यादा, सेकेंडरी का उससे कम, फिर ये टर्सरी का उससे कम। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा बेटा हो क्यों रहा है ऐसा, बॉइलिंग पॉइंट ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया आपने। ठीक है भाई, तो इन्होंने अभी क्या बताया था, इनमें वान डेर वाल फोर्स लग रहा है, और एक पॉइंट क्या बताया था, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर इंक्रीज हो रहे होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो समझो बात, 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पर भी है, 1 2 यहाँ देखो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप सेम है, नंबर ऑफ, यानी कि अब हमारे एक बात की ये प्रॉब्लम मुझे अब हुई है इसमें बेटा, एल्काइल ग्रुप तो सारे इक्वल हैं, अब हमें करना क्या है, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब अगर कार्बन बढ़ रहे थे तो मैंने समझ लिया वन डर वाल फोर्स लग रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है। अब इनमें तो मोलर मास सभी का सेम आएगा मोलर मास। ठीक है ना, इसके लिए आपको समझना क्या, पहले थ्योरी में लिख लो, लिखो बेटा इसके साथ, लिखो द ब्रांचिंग, द सरफेस एरिया, ब्रांचिंग और सरफेस एरिया डिक्रीज, देयरफॉर वांडरवाल फोर्स डिक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज। क्या क्या बात कर लिखी है आप लोगों ने बेटा, आपने ब्रांच की बात करी है, यानी कि ये कहना चाह रहा है जहां पर बेटा ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग होगी, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो है ना ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया भी उसकी कम होती चली जाएगी, सरफेस एरिया डिक्रीज, और वांडरवाल फोर ऑल्सो डिक्रीज, वांडरवाल फोर्स ऑल्सो डिक्रीज। तो देखो बेटा प्राइमरी चेन थी, सेकेंडरी में क्या हो रहा है, देन टर्सरी। बात अब समझ में आई है। इन्होंने पहले क्या बोला था, सारे पॉइंट बेटा एकदम क्लियर करते चलो, एक भी डाउट नहीं चाहिए मेरे बच्चों को। पहली बात सुनो, नंबर ऑफ लोअर अल्कोहल यानी कि मेथेनॉल, मास कम है, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे
अगर आपसे वो क्वेश्चन जैसे पूछेगा आप उसका आंसर उसी लैंग्वेज में देंगे। सीबीएसई जितना मांगे उतना दो, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। अगर वो आपसे पूछता है कोई नॉर्मल चेन है, एथेनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेन, हेक्स, ये सब लाइन चल रही है, आपको क्या कहना है, इसका बीपी, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम उसका बीपी कम, कार्बन बढ़ेगा तो अल्काइल ग्रुप का, मतलब आपको बोलना है मोलर मास इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। अब बात आती है मोलर मास अगर इक्वल दे दें तब क्या होगा, तब आपका ऑर्डर होना चाहिए बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी का मतलब होता है प्राइमरी चेन, तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। अब ब्रांच की बात, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी, ब्रांचिंग ब्रांचिंग इज इंक्रीज, ब्रांचिंग बढ़ रही है, देखो ब्रांच बढ़ रही है ये यहाँ पर, ये क्या है हमारा, ये हमारा आइसो है या सेकेंडरी, इसको सेकेंडरी ले लिया, और ये हमारा टर्सरी है। देखो बेटा इसमें सिंगल ब्रांच है, इसमें ब्रांच तीन, टर्सरी हो गया है। तो ब्रांचिंग बढ़ रही है, सरफेस एरिया जो था वो डिक्रीज हो रहा है। जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वांडरवाल फोर्स जो होता है बेटा वो ऑल्सो डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है ना भाई, वांडरवाल फोर्स जब डिक्रीज होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिक्रीज, इसको नोट करो। ठीक है, प्राइमरी में सबसे ज़्यादा होगा प्राइमरी अल्कोहल, बीपी हाई होगा, सेकेंडरी का बीपी लो होगा, टर्सरी का बीपी उससे कम होगा। क्यों होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज, ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, सरफेस एरिया जो है ना, देखो यहाँ ब्रांचिंग बढ़ी, सरफेस एरिया क्या कर रहा है, ब्रांचिंग और सरफेस एरिया, जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया क्या करेगा, डिक्रीज होगा, और जब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वांडरवाल फोर्स इज ऑल्सो डिक्रीज, और वांडरवाल फोर्स इज ऑल्सो डिक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, कम होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग देखो इस तरीके से, सेकेंडरी हुआ, टर्सरी हुआ, ब्रांच बढ़ेंगी, सरफेस एरिया डिक्रीज होगी, नोट करते हो साथ साथ, ब्रांचिंग इंक्रीज, सरफेस एरिया डिक्रीज, वांडरवाल फोर्स डिक्रीज, देयर फोर बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज। इतनी बात मेरे बच्चों को समझ आ गई है, साथ के साथ नोट कर लो। हो गया, ठीक है भाई, आगे चलो। अब देखो इसके बाद डाउट कोई भी नहीं रहेगा, तो ये बात कर रहे हैं इट विल नोट, अब देखो बात ये कर रहे हैं बेटा, अल्कोहल हैव जनरली हायर बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्कोहल जो होता है बेटा, अल्कोहल, ये बोल रहे हैं हायर बीपी किसके साथ, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जनरली जनरली बोल रहे हैं, जनरली अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ सिमिलर मोलर मास, जिसका मोलर मास सिमिलर होगा, सच एज हाइड्रोकार्बन्स, ईथर और अल्कोहल, यानी कि ईथर और अल्कोहल के साथ अगर इनको कंपेरिजन करेंगे बेटा तो ईथर होगा और अल्कोहल होगा, तो इसमें अल्कोहल का बीपी जो होगा हाई होगा। ठीक है भाई, ईथर और हेलो एल्केन में। अब एग्जांपल लेना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथिल अल्कोहल, तो देखो बेटा अब जो उन्होंने बात इस पे देखो, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, C2H3 CH2OH, ये बेटा मेरा क्या है, ये एथिल अल्कोहल है, अल्कोहल। इन्होंने बोल दिया था इसका मोलर मास, तो बेटा आप लोगों को मोलर मास भी निकालना आना चाहिए। ईथर अभी एथिल अल्कोहल का मोलर मास निकाला था हमने 46। अब ये बात कर रहे थे डाई, एक ये हो गया मेरा, दूसरा हम ले रहे हैं डाई, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। देखो भैया स्ट्रक्चर क्या है, डाई मेथिल ईथर का, ये बन गया। थर्ड देखो बच्चा, थर्ड में भैया क्या है, थर्ड में बोल रहे हैं प्रोपेन, थर्ड में बच्चा हमारे पास है प्रोपेन। तो अब देखो मोलर मास जितना इसका है उतना ही मोलर मास इसका भी आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कितने हैं, दो, यहाँ पर कितने हैं, दो, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है, इधर भी और इधर भी, जैसे क्या है इसका C2H6O, तो यहाँ पर भी C2H6O ही तो है। ठीक है जी,
अब ये बात कर रहे हैं प्रोपेन, तो प्रोपेन का भैया ले लो CH3 CH2 CH3, ये हमारे पास एक तरीके से प्रोपेन है। अब इनका जो उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट बेटा बता रखा है अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये बोल रहे हैं बेटा इसका 351 K है, इसका है 245 K, और इसका है बेटा 231K। आप मुझे एक बात का जवाब दो, यानी कि इन्होंने बेटा जो एक लाइन लिखाई थी उसको आप लोग को फिर समझना। ये बोल लेते अल्कोहल हैव जनरली हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ सिमिलर मोलर मास सच एज हाइड्रोकार्बन्स ईथर एंड हेलोएल्केन्स। तो इन्होंने क्या कहा था, अल्कोहल का जनरली बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है बेटा, हमने मान लिया। अब ये बोल रहे थे अदर अल्कोहल के साथ ईथर या हेलो एल्केन या हेलो एल कुछ भी होता है। तो देखो भैया हमने यहाँ पर नॉर्मल प्रोपेन ले लिया है, इसकी हो रही है तुलना, तुलनात्मक अध्ययन। तो जनरली अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 351K है, ठीक है, और दोनों का मास सेम होने के कारण ये ईथर है, इसका बेटा क्या हो रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 245, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, देन इसका तो उससे भी कम हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये कम हो रहा है, इसका निकलेगा 44 और इसका निकालेंगे मास तो निकलेगा 44। तो अब आपको समझो अल्कोहल का जनरली हाई होता है, क्यों होता है अभी मैंने बता दिया। सिमिलर अगर मास अगर सिमिलर है तो फिर क्या होगा, अदर अगर करते हैं इसके साथ इसके साथ, ये तो उन्होंने अपनी बात बता दी, भाषा उन्होंने अपनी बोल दी कि ऐसा होता है। अब ये तुम्हें रीजन देंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। जनरली अल्कोहल का ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्यों, इनके साथ तुलना करने पर। इसका आंसर मैं शॉर्ट में बता दूं बेटा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसके साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि अल्कोहल डिजोल्व है वाटर में और फिनोल भी डिजोल्व है वाटर में, तो वाटर के साथ ये सोल्यूबल है। तो जो वाटर के साथ जो सोल्यूबल, तो बॉइलिंग पॉइंट जब भी निकालो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से कर लेगा, और करने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसीलिए वो कह रहा है कि जनरली एथिल अल्कोहल बॉइलिंग हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेरिजन एंड ईथर और हेलोएरिन हेलोएरिन के साथ। इतनी बात समझ में सबको आ गई है, ठीक है भाई। दूसरी बात, इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये मैंने बता दी थी और अब मैं दोबारा फिर बता दूंगा। जब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, तो फिर क्या होता है, अल्कोहल क्या करता है, देखो जब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो अल्कोहल एग्जिस्ट एसोसिएट मोल्स ए लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक बॉन्ड, यानी कि इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें अलग से एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। सिंगल बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते बेटा, ये ध्यान रखना। इनको ब्रेक करने के लिए हमें अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसमें क्या होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अपना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर लेता है एथिल अल्कोहल। इतनी बात नोट कर लो, ठीक है। तुलनात्मक, इसके साथ अगर कोई एलिमेंट दे दिया जाएगा जिसका मास इक्वल होगा तो आप क्या करेंगे, चेन वो प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्सरी, ये ध्यान देना। अगर प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्सरी तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, प्राइमरी का, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्सरी, मास के थ्रू। इसके बाद में अगर अदर तुलना करेंगे तो आपको मैंने बता रखा है, अगर कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर दिया होगा बेटा तो उसके साथ आप सीधा बोल देंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है अल्कोहल, बॉन्डिंग करने के साथ क्या करता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अदर ये कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब हेडिंग पड़ेगी सोल्यूबिलिटी। बहुत आराम से एक एक बात को दो दो बार रोक के वीडियो देखना, जो मैं कह रहा हूँ उसको नोट करो। जैसे मैंने अभी क्या कहा था, ब्रांचिंग इंक्रीज नोट बनाओ, सरफेस एरिया डिक्रीज नोट बनाओ, ठीक है ना। जब ये दो दो काम मैंने बोल दिए, अब वांडरवाल फोर्स ऑल्सो डिक्रीज, तो द फाइनल क्या होगा, तो बीपी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल ऑल्सो डिक्रीज, उसका कम होगा। अब इंक्रीज कैसे कैसे हो रहा है, तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा होता है, क्यों, मोलर मास भी थ्रो है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में
क्या हो रहा है, इसमें देखो ब्रांच हो रहा था, ठीक है ना, वान ड्रॉप फॉल्स बॉल्स वीक हो रहा था। तो डिपेंड ये करता है किस में आपको क्या क्या लगाना है। देखो बेटा, जब नंबर ऑफ रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन अगर कम है, मेथेनॉल है, तो लो बॉइलिंग पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे अल्काइल ग्रुप, तो क्या होगा कार्बन, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ता जाएगा। इसके बाद अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, यहाँ पे आ जाओ, और इससे पहले हमने प्राइमरी सेकंड टर्सरी आपको अच्छे से बता दिया है, नोट करो। और जो मिड पॉइंट आपको लग रहा है वो साइड बाय साइड लिखते जाओ, ठीक है बेटा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। अब हेडिंग पड़ेगी सोल्यूबिलिटी, ठीक है भाई, इसी की फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में देखो बेटा क्या करना है, और ये चीज़ें एग्जाम में आती हैं कभी कभी, तो बेटा कंफ्यूज होती हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, सीख लो बेटा एक एक बार, ठीक है भाई। हेडिंग पड़ेगी सोल्यूबिलिटी, कि सोल्यूबल कहाँ कहाँ पे है, किस तरीके से है। तो देखो बेटा लिखो, सोल्यूबिलिटी में क्या हो रहा है, लिख लो लाइन में थोड़ा सा आएगा, फिर आगे बताते हैं। द लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स, लोअर मेंबर में ब्रैकेट में लिखना है मेथिल अल्कोहल, लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल आर हाई सोल्यूबल इन वाटर, लोअर मेंबर ऑफ, लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल, लोअर मेंबर ऑफ सोल्यू लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल आर हाई सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि किसके साथ हो रहा है, हाई सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन जितने कम होंगे अल्कोहल के, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इजीली रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है जी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, और समझो बात, नोट्स भी साथ साथ बनाते रहो बच्चा। तो इतनी बात हो, इसके बाद लिखो, बट द सोल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग मोलर वेट। अब देखो बात समझो, सोल्युबिलिटी डिक्रीज कब होगी, जब इनका मोलर वेट, जब इनका मोलर वेट इंक्रीज होगा, यानी कि इनका मोलर वेट इंक्रीज से मतलब क्या है, लिखो फिर समझाते हैं। increase molar weight first of the solubility of lower alcohol in water is due to the formation of hydrogen bond, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, द solubility of lower alcohol in water is due to the formation of hydrogen bond between alcohol and water molecule, बिटवीन हाइड्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल। देखो भैया, अभी मैंने आपको जो बताया था उसका सेम डिक्टो भाई, ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, सोलबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है पता है आपको बेटा, सोलबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है देखो, समझो बात, सोलबिलिटी लोअर एल्कोहल की सोलबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वाटर में डिजोल्व होता है। अब क्यों, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइड में लिख लो, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ, जितने नंबर ऑफ, देखो बेटा वेट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, जब वो बढ़ेंगे बेटा क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, नंबर ये हाइड्रोजन जो होता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो बेटा का सोलबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज डिक्रीज, यानी कि इसकी सोलबिलिटी कम होती चली जाएगी, वेट बढ़ेगा, मोलर वेट अगर बढ़ता है बेटा तो सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। चलिएगा, नहीं समझ रही, समझ लो दोबारा। सोलबिलिटी में बात करते हैं कि लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल होते हैं,
वाटर के साथ डिजोल्व होते हैं, सोलिबिलिटी हाई होती है। अब सोलिबिलिटी डिक्रीज कब होती है? जब इनका मोलर वेट इंक्रीज होता है। मोलर वेट जब इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा बेटा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है बेटा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो सोल्यूबिलिटी होती है डिक्रीज। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। नोट करो, सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? हाइड्रोजन अल्कोहल और इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेंगे तो सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी। इतनी बात नोट कर लो। इसके बाद नीचे अगला नोट लिखो बेटा, एज द साइज ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल इंक्रीज। जब अल्कोहल का साइज इंक्रीज होगा, जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल, तो इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, द एल्किल ग्रुप बिकम लार्ज। जब एल्किल ग्रुप बढ़ जाएंगे, जब एल्किल ग्रुप बढ़ जाएंगे तो प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या करेगी? बढ़ेगी। और हैंस द सोलबिलिटी को डिक्रीज, द सोलबिलिटी कम होगी। इंक्रीज लेंथ ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की लेंथ बढ़ेगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, यानी कि मोलर वेट बढ़ेगा। तो अब इसकी लाइन को एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग समझते हैं। समझ लो, इतना क्लियर था? आगे समझते हैं बेटा। इसके बाद बेटा आपको करना क्या है, देखो मैंने जो बताया उस पर बात करते हैं। ये बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर, हाँ, द साइज ऑफ मोलर एल्कोहल, द साइज ऑफ एल्कोहल मोलिकुलर इंक्रीज। अब ये इंक्रीज कैसे होगा? तो देखो बेटा, ये हमारा एल्कोहल है, इधर हमारे एल्कोहल है सारे, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर एन ब्यूटिल, एन ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है जी, चलो ठीक है, एन ब्यूटिल एल्कोहल। एक बात, दूसरी बात, ये एन पेंटिल, पेन, पी ए पेन, पेंटिल एल्कोहल। नंबर 3, एन हेक्सिल एल्कोहल। समझो, तो एन ब्यूटिल का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, ठीक है, एन ब्यूटिल। एन पेंटिल का मतलब क्या होता है? देखो, पांच। और एन हेक्सिल का मतलब बच्चा, ठीक है भाई। अभी आपने देखा था नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट है बीपी, बीपी, और ये है बीपी। ठीक है जी, तो बीपी क्या कर रहा है बेटा? जरा देखो, इसका 7.9 के, 2.3 के, 0.65 के, बात को समझो। ठीक है भाई, एन ब्यूटिल अल्कोहल मतलब कहने का ये नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल है। ठीक है भाई, आईपीसी नाम भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और एन पेंटिल का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन के साथ ये हो गया हेक्सेल, 1 2 3 4 5 6। इसमें बेटा देखो क्या हो रहा है, ये ओ एच लगा हुआ है, 7.9, 2.3 और 0, यानी कि अभी आप लोगों ने जो सुना था मोलर वेट या नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे बेटा। क्या होगा इस केस में? एक चीज ध्यान देना, नो ब्रांचिंग, ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं इसमें। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, ठीक, नॉर्मल चैन में, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारा सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। नंबर ऑफ कम कार्बन होंगे, वहां पर सोल्यूबिलिटी हाई होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई, नोट कर लिया?
साथ के साथ नोट करना कंपलसरी है भाई, भूल जाओगे आप लोग। नेक्स्ट, इसके बाद आप लोगों को इसी सोल्यूबिलिटी में ही लिखना है अभी। अब आइसोमेरिक अगर एल्कोहल आ जाए आइसोमर्स टाइप में तो क्या होगा, कन्फ्यूजन। देखो, तो करना क्या है बेटा, तो हमें करना ये है, द सोल्यूबल, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों। हाँ बच्चों, इतनी बात समझ आ गई है? इतनी बात, ये हो गया हमारा अल्कोहल, ये हो गया हमारा ब्यूटिल, पेंटिल और हेक्सिल अल्कोहल। इसमें देखो क्या है, इसमें आप लोगों को समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। ये वाला सारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर आपको, क्योंकि ये सब आपको आ गया समझ। ठीक, अब हम आगे बात करने वाले हैं। देखो बेटा, आइसोमर्स क्या होते हैं, अगर जैसे आइसोमर वगैरह आपको मिल जाए, एक दो आइसोमर, आइसोमर का मतलब होता है इनकी ब्रांचिंग, उसमें क्या होगा, तो पहले नोट कर लो एक लाइन। आइसोमेरिक एल्कोहल लिखो, द सोल्युबिलिटी इंक्रीज, द सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद ब्रांचिंग। ब्रांचिंग अगर होगी तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट ब्रांचिंग इंक्रीज, तो सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीज होगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीज एंड द सोल्युबिलिटी, एंड द सोल्युबिलिटी इंक्रीज। जो लिखा है इसको एक बार बच्चा हम लोगों को समझना पड़ेगा, तो समझो भाई, समझना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर पड़ेगी हेडिंग एल्कोहल, और यहाँ पर सोल्यूबिलिटी। ठीक है भाई, तो अब आपको बेटा एक बात बताऊंगा मैं, लिखो पहले एन ब्यूटिल एल्कोहल, नंबर एक पे एन ब्यूटिल एल्कोहल, ओ एच, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री, एक दो तीन चार। ठीक है भाई, नंबर दो, नंबर दो में आप लोग क्या करेंगे बच्चा, आइसो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल भैया लिखो। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, नंबर तीन सेकेंडरी ब्यूटिल लिख लो, सेकेंडरी ब्यूटिल लिखने के लिए करना क्या पड़ेगा भाई, सेकेंडरी ब्यूटिल हो गया बेटा ये। ठीक है, चलो टर्सरी भी लिख, टर्सरी इधर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, चलो टर्सरी यहाँ लिखे दे रहे हैं। टर्सरी में क्या है, CH3, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये OH, ये मेरा हो गया टर्सरी अल्कोहल। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। टर्सरी दिख रहा है भैया? हम्म, ठीक है भाई। तो अब देखो बात, इन्होंने क्या कहा था, ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, सरफेस एरिया नॉन पोलर की क्या होगी, डिक्रीज होगी, और सोलबिलिटी होगी इंक्रीज। चलो भाई, तो इस वाले केस के लिए इन्होंने इसका बीपी कितना बता रखा है बेटा, नोट करो बीपी एक बार मैं भी देख लूँ। हाँ, 7.9 है इसका बीपी, इसका बीपी है 10.0, इसका बीपी है 12.5, इसका तो वेरी लार्ज लिख लो बेटा। ठीक है भाई,
ये जो है अपने आप में इनके वीपी हैं, नोट कर लो। बात समझ आ रही है? ब्रांचिंग अगर होगी, ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, सरफेस एरिया नॉन पोलर का क्या होगा बच्चा? हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने पर सोल्यूबिलिटी जो होगी वो होगी इसकी इंक्रीज। ठीक है, ब्रांचिंग इंक्रीज, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज, इतनी बात आप लोगों ने नोट कर ली होगी। ठीक है बच्चों, बना लो, इसका वेरी हाई सोल्यूबिलिटी है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दिया आप लोग, डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग डेंसिटी में एक लाइन है, नोट कर लो, और वही लाइन रिपीट हो रही है। जनरली एल्कोहल आर जनरली एल्कोहल आर लाइटर देन वाटर ऑल्दो द डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मोलर मास। सिंपल सी बात है बेटा, अगर एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज होगा मेरा बच्चा, तो क्या होगा बेटा उसमें? जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो मोलर वेट भी बढ़ेगा और मोलर मास भी बढ़ रहा है उसके साथ। तो मोलर मास अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, मोलर मास के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है इसका। मोलर मास इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप लोग इतनी बात सब समझ गए होंगे। ठीक है भाई, फिजिकल स्टेट्स ऑफ अल्कोहल के यही इंपॉर्टेंट पार्ट से, इससे ऊपर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये तय है। इन्हीं को बेटा वो घुमा के आपसे पूछेगा। सोलिबिलिटी के बारे में पूछ सकता है, जनरली बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछता है। तो बॉइलिंग पॉइंट मेरे बच्चों को सब के लिए मैंने कहा बेटा वीडियो को रोक के एक बार नहीं 2 बार देखो। इनके जो मिड पॉइंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्या क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, क्या क्या चीज़ डिक्रीज हो रही है, अल्टीमेटली बीपी बढ़ रहा है, बीपी कम हो रहा है, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये सब मिड पॉइंट है बेटा। इनको नोट करो कॉपी पे, 1-2 बार पढ़ो और आप लोग आराम से सीख जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है आपसे। नेक्स्ट हेडिंग अब आप लोग डालेंगे बच्चा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। अल्कोहल फिनिश है, हमें अब पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिनॉल फॉर्मूला है C6H6O। ठीक है जी, चलिए बच्चों डाल दो हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, और फॉर्मूला इसका है C6H6। लिखो इसमें भी, द इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल आर, नंबर 1 द फिजिकल प्रॉपर्टी द इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल आर, नंबर 1 स्टेट एंड स्मेल। लिख लो भाई, स्टेट एंड स्मेल। फिनॉल आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिनॉल आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड। ठीक है भैया, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं। ठीक है भाई, कलरलेस होते हैं ये। नेक्स्ट, इसी फुल स्टॉप लिखो, दे हैव करेक्टरिस्टिक्स फिनोलिक ऑर्डर। अब डाल दो हेडिंग इंपॉर्टेंट सोल्यूबिलिटी। ये कहाँ कहाँ पर सोल्यूबल होते हैं, क्या क्या इनकी सोल्यूबिलिटी कहाँ कहाँ इंक्रीज होती है फिनोल्स की। तो बेटा साथ के साथ पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ। लिखो, अनलाइक एल्कोहल फिनॉल आर सोल्यूबल इन वाटर। देखो भाई, एल्कोहल और फिनॉल दोनों ही वाटर में कैसे होते हैं? डिजोल्व होते हैं। अभी फिनॉल के बारे में मैंने आपको बताया था, मेथेनॉल नंबर ऑफ लोअर अल्कोहल, नंबर ऑफ लोअर अल्कोहल, यानी कि मेथेनॉल सबसे छोटा अल्कोहल यही है, मेथेनॉल। ये क्या करता है? वाटर में डिजोल्व होता है, और वाटर में डिजोल्व होने के साथ में क्या करता है बेटा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो आप फिनॉल पे आ जाओ, ये क्या करता है? अल्कोहल फिनॉल आर soluble in water. The non-polar aryl group are very large size. Non-polar aryl group are very large size and it almost completely mask and polar character of OH group. Mask and polar character of the OH group. However, phenol are soluble in alcohol, ईथर एंड ऑल्सो NaOH। यानी कि फिनॉल जो होता है बेटा वो क्या करता है? वो सोल्यूबल वाटर में है, आपने लिख लिया।
इसके बाद लिखने पर क्या होता है, इसका जब जो साइज बढ़ जाता है तो ये क्या करेगा, पोलर करेक्टर जो होता है इसका, पोलर करेक्टर ओ एच। अच्छा देखो बच्चों, पोलर की बात अगर करें तो देखो, पोलर, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और ये ओ और ये एच, ये जो होता है ऑक्सीजन, ये एक पोलर, पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। ठीक है भाई। अब ये पोलर क्यों है बेटा, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव यानी कि पोलर, ये हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग जब किसी हेटेरो एलिमेंट से होती है, यानी कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये, तो ये क्या करेगा, देखो बेटा, ये एनर्जी विड्रॉ करेगा, ये एनर्जी डोनेट करेगा, यानी कि ये वाला ग्रुप EWG है, ये वाला EDG। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब होता है इस, ये जब कंडीशन दोनों जगह होती है तो ये बॉन्ड जब पोलर होंगे जरूर हो पाएगा। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर देने के बाद में क्या करेगा ये, और ये इसको विड्रॉ कर लेता है, तो कहने का ये पोलर बॉन्ड होता है। तो OH में पोलर बॉन्ड होने के कारण वाटर में सोल्यूबल होता है। देन अल्कोहल की तरह ही से बेटा ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करेगा, ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो क्या होगा, तो फिनोल जो हमारा है, अभी हाइड्रोजन बात करेंगे इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से BP के बारे में बताएंगे। तो ये क्या कर रहा है, सॉल्युबिलिटी की हमने आपसे बात की, सॉल्युबिलिटी आपका पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, दोनों ही वाटर में सॉल्यूबल है, तो ये क्या कर रहे हैं, और ये ईथर में भी, और ये NaOH में भी ये रिएक्शन करता है। और आपको पता है जब भी फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा बनाता क्या है, फिनोक्साइड आयन। ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि जब ये इसके साथ में, देखो जब इसमें सोल्यूबल है ना ये OH, तो जब भी ये NaOH से रिएक्शन करेगा बेटा क्या बनाएगा, देखो ये तय है, हमेशा ये बना के वाटर को बाहर निकाल देता है, ये फिनोक्साइड आयन बनाएगा हमेशा, ये ध्यान रखना। क्योंकि बेटा जब ये डिजोल्व है, जब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ईथर में भी डिजोल्व है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी डिजोल्व है, और वाटर में भी डिजोल्व है, तो ये क्या करेगा, इसकी जो सोल्युबिलिटी जो होती है वो, ठीक है भाई। तो इसमें इंक्रीज डिक्रीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करते चलो, ये सिर्फ इतनी बातें बताना चाह रहे हैं। अब मिड पॉइंट आता है बेटा इसका, बॉइलिंग पॉइंट, डालो वेडिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, सोलिबिलिटी क्लियर हो गई एल्कोहल और फिनोल की। अब BP की बात करेंगे, डालो वेडिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल। देखो बेटा, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फिनोल्स आर हाई, हाई देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हेलोएरिन ऑफ कंपेरेबल मोलर मासेस। देखो भाई, ये कहना ये चाह रहे हैं आपसे, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिनोल का ज़्यादा होता है, किससे, कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है या हेलोएरिन है उसके, उससे ज़्यादा होता है। ठीक है। अब अच्छा, ज़्यादा क्यों होता है, वो फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट नो डाउट हाई होता है, किसके तुलना में, एरोमेटिक कंपाउंड आपने कोई उठा लिया, हेलोएरिन ले लिया, कोई भी, इनसे ज़्यादा होता है बेटा। अब ये बात करें कैसे, हाउ, तो पहले लिखो लाइन फिर बताते हैं कैसे। एग्जाम्पल लिखो, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल, ब्रैकेट में लिखो मोलर मास 94। फिनोल का जो मोलर मास होता है बेटा 94। ठीक है, ये फिनोल का है, फिनोल का मोलर मास 94, बॉइलिंग पॉइंट होता है फिनोल का 555, 455 सॉरी। अब बात करते हैं टोलुइन, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है ये वाला, और ये लगा हुआ है CH3। तो ठीक है भाई, और इसका स्ट्रक्चर तो बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है फिनोल का, दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक। इन्होंने भी कहा था फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसी की तुलना हो रही थी तो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ करे, तो इन्होंने टोलुइन ले लिया, उसका टोलुइन का जो मास निकाला गया है बेटा वो होता है इतना। ठीक है भाई, एक मिनट रुकना ज़रा।
46, 46 और 12, 15। ठीक है भाई, 12 बन जाए। चलिए 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 चलिए। ठीक है भाई। ये बेंजीन का ये जो इसका मास है, ये टोलून का फिक्स है बिल्कुल। तो ये इसका मास है, इसका 94 है, इसका 92 है। ठीक है भाई, इसके बाद बताया जा रहा है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो 384 के है, 384 के। तो भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो हायर होता है देन टोलून। क्यों? सिर्फ एक छोटा सा रीजन है बेटा, बहुत चुच्चू सा। बॉइलिंग पॉइंट का बेटा हाइड्रोजन बोलने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखो, नोट हो गया। टोलुइन का और फिनोल का स्ट्रक्चर बना लो, मोलर मास लिख लो और इनका बीपी लिख लो। अब अंतर मैं बता दे रहा हूँ। समझो बात। फिनोल में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एरोमेटिक और भी कंपाउंड है, चाहे वो हेलो एरीन हो चाहे वो हेलो एल्कीन हो, कुछ भी हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसमें क्या होगा बेटा, फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका बीपी ऑलवेज हायर होता है। ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट को लेकर फिजिकल स्टेट में, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हायर क्यों होता है? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए इसका बीपी बढ़ता है। एरोमेटिक कंपाउंड में और किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, एल्कोहल और फिनोल में ही केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसलिए इसका बीपी इंक्रीज करता है अदर एलिमेंट्स के साथ। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक। अब हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है ज़्यादा, जो क्योंकि उसमें बॉन्ड को ब्रेक करना है बेटा, तो वो आपको अच्छे से आता है। तो आज आपने फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल और फिनोल को पढ़ा, जो कि एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और फिनोल। इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में हम ईस्टर पे आ जाएंगे। ईस्टर पे आने पास प्रिपरेशन, और एक टाइम पे और हो सकता है कि आने वाली क्लास में सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन के मैकेनिज्म बनाए जाते हैं बेहतरीन, जिससे आपको समझ में आएगा चीज़ें। ये हो गया आज के लिए बच्चों, इतना ही। और इससे मिलते जुलते जो भी न्यूमेरिकल है वो आप लोग करिएगा बॉइलिंग पॉइंट से, फिजिकल स्टेट्स ऑफ एल्कोहल और फिनोल। ओके बेटा, थैंक यू।